नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम माउंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अब अपन इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं जो एग्ज़ाम में अपने पास एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा माध्यक या माध्यिका। माध्यक या तो एग्ज़ाम में माध्यक दिया हुआ रहेगा या माध्यिका दिया हुआ रहेगा। यदि आपको माध्यक दे तो आपको माध्यिका या माध्यक का शब्द एक ही है, एक ही आपको फॉर्मूला है वो लगाना है दोस्तों। जैसे यदि आपको केवल माध्य लिखा हुआ मिले तो आपको समांतर माध्य या औसत जो अपन बोलते हैं उसका फॉर्मूला लगाना है। यदि इसके आगे क लग जाए, माध्यक हो जाए, तो अपने पास ये दूसरे प्रकार का क्वेश्चन हो जाता है, या माध्यिका हो जाए, दूसरा नाम इसका माध्यिका है। तो अपने पास जैसे अपन ने समांतर माध्य में 3 प्रकार पढ़े थे। एक तो अपन ने क्या पढ़ा था कि अपने को ऐसे चर या आंकड़े दे दे तो अपन ने फॉर्मूला लगाया था राशियों का योग या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दूसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था उसके अंदर यदि अपने को बारंबारता बंटन दे दे, और तीसरा प्रकार अपन ने पढ़ा था यदि अपने को वर्ग अंतराल दे दे तो अपने को समांतर माध्य निकालना है। इसी प्रकार से अपने पास माध्यक में भी 3 प्रकार होते हैं। एक अपने को ऐसे आंकड़े दे देगा जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा अपने पास बारंबारता बंटन देगा तो माध्यक कैसे निकालना है, तीसरा यदि अपने पास वर्ग अंतराल दे दे तो अपने को माध्यक कैसे निकालना है। तो अपन तीनों प्रकार के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं यदि अपने को आंकड़े दिए हुए रहे, जैसे ये आंकड़े दे दिया, निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। टॉपिक आपका पहले क्लास में पढ़ा हुआ है, सब सरों ने आपको अच्छे से पढ़ाया है। केवल और केवल अपन यहाँ पर एग्जाम 30 जून का है, इसीलिए उसके लिए रिविजन कर रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन अपन कर आपका जो पहले का पढ़ा हुआ है उसको अपन रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए अपने पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यदि आपको माध्यक पूछे क्वेश्चन में, तो माध्यक पूछे, इंग्लिश में इसको मीडियन बोलते हैं, इंग्लिश में माध्यक को मीडियन बोलते हैं। यदि अपने को माध्यक पूछे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए हुए चरों को आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में लिखने पर आपको जो दे रखा है चर उनको सबको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटे से लेके बड़े की तरफ चलना है, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें सबसे छोटा अपने पास कौन सा नंबर है, सबसे पहले अपने पास यहाँ पे आरोही क्रम में लिखने पर 13 आएगा। उसके बाद में अपने पास दोस्तों 19 आएगा, उसके बाद अपने पास 20 आएगा, उसके बाद अपने पास 25 आएगा। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को लिखेंगे। इसके बाद अपने पास 26 आ जाएगा। इसके बाद अपने पास देखिए जो रिपीट हो रही है संख्या 28 आ जाएगा। उसके बाद अपने पास 33 आ जाएगा। फिर अपने पास 34 2 बार दे रखे हैं, एक बार ये रहा एक बार ये रहा। यदि रिपीट हो रही है तो अपन संख्या को उसी प्रकार से लिखेंगे, और लास्ट में जो बची हुई संख्या है वो अपन अंत में लिखेंगे 36। जो सबसे बड़ी संख्या है वो अंत में आएगी और जो सबसे छोटी संख्या है वो सबसे पहले लिखी जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, माध्यक निकालने के लिए यदि अपने इस प्रकार से चर दिए हुए हैं तो अपन सबसे पहले इनकी संख्या को काउंट करेंगे कि अपने पास कितनी चर दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने पास टोटल कुल चर या एन नंबर ऑफ वैल्यू 10 दे रखे हैं। अपने पास चरों की संख्या कितनी है, अपने पास चरों की संख्या अपने पास 10 है, यानी कि ये अपने पास एक सम संख्या है। सम संख्या, चरों की संख्या अपने पास सम है, इवन नंबर है। तो अपने पास 2 फॉर्मूले लगेंगे। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। अपने पास माध्यक निकालने के लिए पहले एक सम का फॉर्मूला पढ़ते हैं, फिर अपन एक विषम का भी पढ़ेंगे। तो यदि अपने पास सम संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ पर अपने पास टोटल 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपने पास सम संख्या का फॉर्मूला लगेगा। सम संख्या यदि दी हुई है, सम संख्या यदि अपने पास है तो अपने पास 2 फॉर्मूले लगेंगे। एक तो लगेगा अपन बोल सकते हैं n बटे 2 वा पद, और एक लगेगा n बटे 2 प्लस वा पद।
दो फॉर्मूले लगेंगे, एक लगेगा n बटे 2वां पद और एक लगेगा n बटे 2 प्लस वां पद, प्लस बाद में एक जुड़ेगा। तो अपने पास यहाँ पे सम संख्या 10 है, तो पहला फॉर्मूला अपने पास क्या हो जाएगा, 10 बटे 2 बराबर 5वां पद है। ध्यान रखना 5वां पद यानी कि 5वें नंबर पे जो संख्या आएगी वो लिखना है। इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे n बटे 2, 10 संख्या दे रखी है, सम संख्या जो उसी का मान देंगे, जितनी संख्या अपने पास है वही n का मान है। यदि यहाँ पे ये दो संख्या हटा देंगे तो अपने पास संख्या 8 बचेगी, तो अपने पास n का मान 8 होगा, तो 8 में अपन 2 का भाग देंगे, तो 10 में 2 का भाग देंगे, फिर प्लस अपने को 1 करना है। ध्यान रखना, तो 5 प्लस 1 बराबर 6वां पद। ये अपने पास इस प्रकार से सम संख्या दी है, तो दो फॉर्मूले लगाने हैं। अब अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में आरोही क्रम में जो जचाया है अपन ने, अरेंज किया है, वो इसीलिए किया है कि अपने पास ये जो वा पद आया है वो पद लेंगे अपन। एक तो अपन काउंट करेंगे स्टार्टिंग से, आरोही क्रम में लगाने के बाद में 5वां पद लेना अपने को, एक 6वां पद लेना है। तो ये 1 2 3 4 5वां पद ये आएगा 26 और 6ठे नंबर पे अपने पास आएगा 28। तो अपन क्या करेंगे, 5वां पद प्लस 6वां जो पद आया है उसका हाफ कर देंगे, यानी कि 5वें नंबर पे जो संख्या आई है 26 और 6ठे नंबर पे जो संख्या आई है 28, उनको जोड़कर अपन 2 का भाग दे देंगे। तो अपने कोई भी सम संख्या दे तो अपने को इसी प्रकार से फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। अपन जोड़ेंगे तो अपने पास ये 54 बटा 2 आएगा और भाग देंगे तो 27, तो यानी कि अपन बोल देंगे माध्य एक बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, माध्य एक m मीडियन 27 आंसर आ जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर अपने पास दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब अपन दूसरे प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। यदि यही क्वेश्चन दे दे, मान लो इसी क्वेश्चन को अपन दूसरे प्रकार से करते हैं। यदि अपने को यही क्वेश्चन दे दे लेकिन अपने को एक संख्या कम दे दे, फॉर एग्जाम्पल अपने को यहाँ से 36 हटा दिया, इसी क्वेश्चन में 36 हटा दिया, तो अपन अंत में से 36 हटा देंगे। सेम वही क्वेश्चन है, आरोही क्रम में लिखना है। अब अपन इसी क्वेश्चन के अंदर आरोही क्रम में जचाने के बाद, अरेंज करने के बाद अपन काउंट करेंगे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब अपने पास 9 है, यानी कि चर है, वो चरों की संख्या, चरों की संख्या या जो आंकड़ों की संख्या है वो अपने पास संख्या 9 है, जो कि एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। यदि अपने पास विषम संख्या हो, ओड नंबर दिए हुए रहे, तो अपन इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओड नंबर दिया हुआ है तो अपने पास माध्य का फॉर्मूला क्या आएगा, अपन n + 1 बटे 2वां पद लेंगे। ध्यान रखना, अब यहां n में 1 जुड़ेगा, विषम संख्या यदि दी है और फिर अपने पास 2 का भाग लगेगा, यानी कि यहाँ अपने पास 9 विषम संख्या प्लस 1 और फिर 2 का भाग देंगे, तो 10 बटे 2 बराबर 5वां पद आएगा अपने पास। यानी कि आप यहाँ से 5वां पद, स्टार्टिंग से 5वां पद आरोही क्रम में जचाने के बाद 5वां पद काउंट करना है। 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5वां पद अपने पास क्या हो जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी कि 5वां पद क्या रहेगा अपने पास, वह पद 26 है, तो अपने पास माध्य के m या माध्य का 26 आ जाएगी। ये अपने इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये अपने पास दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है। यदि अपने को आरोही क्रम में क्वेश्चन दे दे तो कैसे करना है, सम संख्या दे दे तो कैसे करना है, विषम संख्या दे दे तो कैसे करना है। ये अपने पास 2 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब अपन तीसरे प्रकार का क्वेश्चन करते हैं। यदि अपने को इसी में बारंबारता वर्ग अंतराल बंटन के रूप में देते, पहले तो अपन बात करते हैं। यदि अपने पास कोई क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य के ज्ञात कीजिए। तो ये अपने को x दे दिया, ये अपने को y दे दिया। इस प्रकार से अपने को एक टेबल दे दी, एग्जाम में इसी प्रकार से अपने को टेबल दी हुई मिलेगी। तो x का मान अपने पास 20 हो जाएगा, y 14 दे रखा है, x का मान 25 है, y का मान 28 है, x का मान अपने पास 30 है, y का मान 33 है, x का मान अपने पास 35 है और y का मान अपने पास x और f दिया हुआ है 35 है और 30 है, 40, f का मान 20 है, x का मान अपने पास 45 है, f का मान 15 है, x का मान अपने पास 50 है, f का मान अपने पास 13 है,
x का मान 55 है, f का मान 7 है। यदि अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में दे दे तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले अपन इस प्रकार के क्वेश्चन में टेबल बनाएंगे। आंसर क्या लिखोगे आप, माध्यक निकालना है, x आएगा, ये f आ जाएगा, ये अपने पास बंटन के रूप में बारंबारता के रूप में दे रखा है, यानी कि 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ये अपने पास ये वैल्यू दे दी। 55 तक अपन ने नोट कर लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब अपन इसके सामने जो वैल्यू दे रखी है वो लिखेंगे 14, 28, 33, 30, 20, 15, 13, 7, इस प्रकार से अपने को ये वैल्यू दे दी। अब अपन क्या करेंगे, इसमें यदि अपने को इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन में CF निकालोगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालोगे आप इस प्रकार के क्वेश्चन में। सबसे पहले संचयी बारंबारता जो होती है अपने पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं CF। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा, आपको संचयी का मतलब होता है जोड़ना, ऐड करना। आपको लगातार वैल्यू है जो f दे रखा है उसको जोड़ते हुए चलना है। जैसे यहाँ पे 14 आ जाएगा, 14 में फिर आप 28 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन आगे ऐड करेंगे, जस्ट आगे वाली संख्या में f CF का मतलब अपने को f को संचय करना है, जोड़ते हुए चलना है। 32, 33 और 42 अपन जोड़ेंगे तो अपने पास 75 आ जाएगा। 75 में अपन 30 को जोड़ेंगे तो अपने पास 105 आ जाएगा। 105 में 20 को जोड़ेंगे 125 आ जाएगा। 125 में 140 आ जाएगा। 153 आ जाएगा और ये अपने पास फ्रेंड्स 160 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको CF निकालना है, संचयी बारंबारता। अब अपन क्या करेंगे, CF निकालने के बाद में अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो CF निकालने के बाद में आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसको ऐड करना है। इसको अपन n बोलते हैं या अपन इसको सिग्मा f बोलते हैं। आपको इस वैल्यू को जोड़ना है, ऐड करना है। तो जोड़ने पर अपने पास CF, ये जो f है इसकी वैल्यू 160 आएगी, 160 आएगी जो अपन ने निकाल चुका है। तो अब अपने को यदि बारंबारता के रूप में, बंटन के रूप में माध्यक निकालना है तो आप क्या करोगे, n/2 निकालोगे। यानी कि f जो टोटल आ रहा नंबर अपने पास, उसमें अपन 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर अपने पास जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट लिखेंगे अपन। और रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता अपने पास f को आप जोड़ लेना। f को जोड़ने के बाद में इसका हाफ कर देना। हाफ करने के बाद में जो अपने पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से ठीक बड़ी, 80 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख, संचयी बारंबारता 80 अपने पास हाफ करने पर n/2, यानी कि f के अंदर f को जोड़ दिया, टोटल नंबर जिसको अपन यहाँ n बोलते हैं, n बोलेंगे माध्यक के अंदर f को, टोटल संख्या को, योग को। तो अपन n/2 करेंगे तो अपने पास इसका रिजल्ट आएगा 80। अपन क्या करेंगे, 80 से ठीक बड़ी संख्या CF देखेंगे। 80 से ठीक बड़ा CF कौन सा आ रहा है अपने पास, 80 से ठीक बड़ा अपने पास जो CF आ रहा है वो आ रहा है 105। 75 है, 75, 80 है, 80 से ठीक बड़ा अपने पास 105 है। तो अपने पास 105 की जो संख्या है उसको ध्यान में रखना है। 80 जो भाग देने के बाद में संख्या आ रही है उससे ठीक बड़ी संख्या अपन CF में देखेंगे, 105 है। तो 105 के सामने जो अपने पास x का मान आ रहा है वही अपना क्या रहेगा, माध्यक रहेगा। यानी कि संचयी बारंबारता 105 है, अतः 105 के संगत x का मान, वर्ग का मान जो अपने पास दे रखा है वो कितना है, 35 है। अतः माध्य कितना हो जाएगा अपने पास, माध्य या माध्य का m बराबर 35। ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। ये अपने पास अगला प्रकार है माध्यक निकालने का, यदि अपने को बारंबारता और बंटन के रूप में दे। अब अपने पास तीसरा प्रश्न है, यदि अपने को माध्यक पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
हर साल इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अपने को बारंबारता दे दे, जैसे क्या देगा, वर्ग अंतराल देगा इस प्रकार से, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य के ज्ञात कीजिए, ये अपने को क्वेश्चन दे दिया। वापस अपने को माध्य की ही निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने को जो टेबल दे रखी है वो टेबल लिखेंगे, वर्ग नीचे वाला जो अपने पास टेबल में नीचे वाले जो नंबर आएंगे वो हमेशा अपन एफ ही कहेंगे। दूसरा है एफ, तो ये 0 से 10 है, 10 से 20 वर्ग अंतराल, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 40 दे रखा है, 40 से 50 दे रखा है, 50 से 60 दे रखा है, 60 से 70 दे रखा है, और 70 से अपने को 80 दे रखा है, 70 से अपने को 80 दे रखा है। F1 का मान अपने को दे रखा है 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10, ये अपने को क्वेश्चन दे दिया। इस प्रकार का अपने को एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। माध्य का वर्ग अंतराल के रूप में ही पीछे 2018 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, माध्य के साथ बहुलक को निकालना। अगला टॉपिक करेंगे अपन, तब आएगा अपने पास क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अपने को क्या करना है, ये जो टेबल दे रखी है उसको अपन स्तंभ के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, ये अपने को टेबल दे दी। अब अपन इसकी वैल्यू रखेंगे 2, 6, 10, 17, 30, 15, 10, 10, ये अपने को जो क्वेश्चन दे रखा है अपन ने उस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा लिख लिया। अब अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालनी है, संचयी बारंबारता CF, यानी कि संचयी करना है। संचयी का मतलब होता है जोड़ना, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो देखिए अपन जोड़ते हुए चलेंगे, CF का मतलब F को जोड़ना है अपने पास, 2 और 6 को जोड़ दो 8, अब यहाँ तक जोड़ दो, 8 में ये 10 जोड़ दो तो अपने पास कितना हो जाएगा 18, 18 में ये 17 जोड़ोगे तो 17 दूनी 34 और 1 35, 30 जोड़ोगे तो अपने पास 65, और 15 जोड़ोगे तो अपने पास 80, और ये 10 जोड़ोगे तो 90, और ये 10 जोड़ोगे तो अपने पास 100 आ जाएगा। यानी कि संचयी बारंबारता जो है वो अपन ऐड करते हुए चलेंगे, F की वैल्यू को आपको ऐड करना है, इस प्रकार से अपन ऐड कर देंगे। अब अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को माध्यक निकालने के लिए Fn निकालना है, n बराबर अपन सिग्मा F भी बोलते हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो अपने पास यही वैल्यू आएगी 100। अब अपने को क्या करना है, n/2 निकालना है, यानी कि F को जोड़कर, F को जोड़ने के बाद टोटल जो नंबर आते हैं ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आता है उसका हाफ करना है, 2 का भाग देना है, तो अपने पास आएगा 50। तो 50 से ठीक बड़ी संख्या देखनी है, से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता अपने पास क्या रहेगी, ठीक 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये है 65, अपने पास 65 है। अतः आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। जो रिजल्ट आ रहा है n/2 में उससे ठीक बड़ी CF देखनी है। जैसे इस परसेंट में अपने पास n/2 50 आ गया, 50 से ठीक बड़ी अपने को संख्या देखनी है। ठीक बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है, CF में, संचयी बारंबारता में 50 से ठीक अपने पास 65 आ रहा है। तो अपने को ये जो रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट को अपने को ध्यान रखना है। ठीक बड़ी संख्या जो आ रही है वो नंबर आपको अंडरलाइन करना है, एक बॉक्स के अंदर डालना है, और एक उसके ऊपर वाली संख्या काम में आएगी। यानी कि अपने को उल्टा जो टिक का निशान है, उल्टा जो साइन अपने पास इस प्रकार का, इस प्रकार से अपने को एक बॉक्स के अंदर डिजिट रखने हैं, क्योंकि यही डिजिट अपने पास क्वेश्चन में काम में आएंगे। क्योंकि माध्यक निकालना जब अपने पास
वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे और माध्यक निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। इसी फॉर्मूले पे अपने को प्रश्न पूछेगा। अब देखो यहाँ पे एल क्या होता है, एन बटे 2 क्या है होता है वो बताता हूँ। एल जो होता है वो ठीक बड़ी संख्या देखने के बाद में जो लोअर लिमिट होती है, एल को अपन बोलते हैं निम्न सीमा, जहां एल बराबर क्या रहेगा, निम्न सीमा लोअर सीमा, और यहाँ एल का मान क्या है, ठीक बड़ी संख्या देखने के बाद जो अपने पास एल की ठीक बड़ी संख्या देखने के बाद में जो वर्ग अंतराल आता है, उस वर्ग अंतराल में लोअर जो लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड साइड की जो संख्या होती है वो, तो अपने पास लोअर लिमिट यहाँ पे 40 आएगा। एन बटे 2 क्या है, एन बटे 2 जो अपन ने अभी निकाला क्वेश्चन में वही है, जो अपने पास 50 आएगा। सी एफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सी एफ वाला। सी एफ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ इस क्वेश्चन में सी एफ कितना होगा, तो यहाँ ध्यान रखना सी एफ जो है वो अपने को इस क्वेश्चन में जो ठीक बड़ी अपन ने संख्या देखी है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ठीक बड़ी जो संख्या देखी है उससे ऊपर वाली संख्या अपने को काम में लेनी है। जस्ट उसके ऊपर जो संख्या है वो यहाँ पर जस्ट ठीक बड़ी संख्या 65 है, इससे ऊपर की जो संख्या है 35, वो अपना सीएफ रहेगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चों के द्वारा गलती यहीं पर होती है। इस क्वेश्चन में जो गलती होती है वो यहीं पे होती है और कहीं पे भी गलती नहीं होती। सीएफ में ठीक बड़ी जो संख्या थी उससे जस्ट ऊपर वाली संख्या लेनी है। वापस रिपीट करता हूं, ठीक बड़ी संख्या से ऊपर वाली संख्या अपने को एग्जाम में फॉर्मूले में वैल्यू में पुट करनी है। अब अपने पास एच क्या होता है, यहाँ पे एच अपने पास होता है जो अपने पास वर्ग अंतराल दे रखा है उनके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सब में बराबर रहेगा। इस क्वेश्चन में अपने पास जो डिफरेंस है वो 10 का है। एफ क्या रहेगा अपने पास, जो ठीक बड़ी संख्या देखी थी सीएफ में उसके सामने जो एफ रहेगा अपने पास, उस पर्सन के सामने जो एफ है वो अपने पास एफ रहेगा, जो कि अपने पास इस क्वेश्चन में कितना है 30 है। अब अपन फॉर्मूले में मान रख देंगे ये सारा का सारा, तो एम बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, लोअर लिमिट 40 है, प्लस एन बटे 2 अपन ने निकाल लिया 50 है, माइनस सी एफ ठीक बड़ी संख्या से ऊपर वाली संख्या 35 बटा एफ का मान अपने पास यहाँ पे कितना है 30 गुणा एच का मान, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है 10 का, तो अपन ने 10 लिख दिया। अब अपन इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो एम बराबर कितना आ जाएगा 40 प्लस 50 में से 35 गए, 50 में से 35 गए तो अपने पास 15 बचेंगे बटा 30 गुणा 10, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो एम बराबर अपने पास आएगा 40 प्लस 5 45 आंसर आ जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा अपने पास वो आएगा 45 अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आपको ठीक बड़ी संख्याएं लेते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर आपको लेते हुए ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन को सोल्व करना है सीएफ के लिए। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, यहाँ पर हर बार प्लस का रिजल्ट आएगा, हमेशा प्लस का निशान आएगा। यदि आप यहाँ पे सीएफ की वैल्यू ये बड़ी संख्या रखोगे तो आपके पास माइनस आ जाएगा और माइनस आने पर यहाँ निशान माइनस होगा, जो कि आपका क्वेश्चन गलत होगा। याद रखना, आप कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करो तो आपके पास जो लोअर लिमिट का वैल्यू आता है उसमें कुछ ना कुछ अपने पास ऐड होगा, वही अपने पास इसका रिजल्ट आएगा। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगले प्रकार का अपने पास जो टॉपिक है वो है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है बहुत लुक दिखाई देना, बोल सकते हैं अपन बहुलुक, या अपन बोल सकते हैं दिखाई देना। देखिए बहुलक का मतलब क्या होता है अपने पास, बहुत मतलब ज्यादा और लुक दिखाई देना। जो संख्या अपने को सबसे ज्यादा दिखाई दे वही अपना क्या रहेगा, बहुलक रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं अपन, इसमें भी 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। एक अपने पास आंकड़े दिए हुए रहेंगे, दूसरा बारंबारता दी हुई रहेगी और तीसरा अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक पहला प्रकार, निम्न बंटन का बहुलक ज्ञात
कीजिए। बहुत लुक दिखाई देना, जो संख्या सबसे ज्यादा दिखाई दे वही। 2 5 7 5 3 1 5 8 7 5 ये दे रखा है अपने को। तो इसमें कौन सी संख्या अपने को सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है वो देखो आप। बहुलक को इंग्लिश में मोड बोलते हैं, बहुलक को इंग्लिश में MODE मोड बोलते हैं। अपने को सबसे ज्यादा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुलक पूछा है अपने को। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। जैसे 2 एक बार आया है, 5 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा है, यानी कि इस प्रश्न का अपने पास बहुलक कितना हो जाएगा? बहुलक 5 है। क्योंकि क्या कारण है इसका? क्योंकि 5 जो है वो 4 बार आया है, ये इसका रीजन हो जाएगा। बहुलक में वही संख्या आएगी जो सबसे ज्यादा अपने को दिखाई दे, और यहाँ पर अपने पास बहुलक में 5 है, वो सबसे ज्यादा बार आया है, तो वही अपना क्या हो जाएगा? बहुलक का मान हो जाएगा। अब अपन अगला प्रकार का क्वेश्चन करते हैं, बहुलक के लिए ही अपन रिजल्ट निकालते हैं। तो देखिए बहुलक के लिए अपने पास दूसरा क्वेश्चन क्या आता है। यदि अपने को वर्ग अंतराल दे दे, सॉरी बारंबारता दे दे, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे दिया अपने को, इसका बहुलक निकालना है। अक्स दे दिया अपने को यहाँ पे, और अपने को यहाँ पे f की वैल्यू दे दी। अक्स दे दिया, f दे दिया 3 2 4 4 5 6 6 3 7 2 8 1। ये अपने को क्वेश्चन दे दिया, आपको बहुलक निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे? जो संख्या अपने को सबसे ज्यादा बार दिखाई दी है वो संख्या अपने को ध्यान में रखनी है। कौन सी संख्या अपने को सबसे ज्यादा बार दिखाई दी है? यहाँ पर देखिए f में सबसे ज्यादा जो नंबर आ रहा है, f में जो सबसे ज्यादा नंबर आ रहा है उसके साथ जो अक्स का मान है वही अपना बहुलक है। f में अपने पास, f में 6 सबसे अधिक है, 6 सबसे बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या सबसे ज्यादा जो संख्या है, बड़ी संख्या है, सबसे ज्यादा जो मान है बड़ी संख्या है, 6 सबसे बड़ी है इसमें से, तो उसके सापेक्ष अक्स का मान 5 बहुलक है। यानी कि उसके सापेक्ष जो अपने पास अक्ष का मान है वही अपना क्या रहेगा? बहुलक रहेगा, और उसे ही अपन बहुलक कहेंगे। अब अपने पास बहुलक का लास्ट प्रकार का एक क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल दिया हुआ रहे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। देखिए क्या दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऊंचाई दे रखी है सेमी में, और छात्रों की संख्या है 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, 10, 20, 25, 10। ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। अब अपने को इस क्वेश्चन में बहुलक निकालना है कि क्या इसका बहुलक होगा, बहुलक का मान कितना होगा। तो अपन इस प्रकार के क्वेश्चन में बहुलक कैसे निकालेंगे? जो अपने को क्वेश्चन दे रखा है अपन उस क्वेश्चन की टेबल बनाएंगे। ऊंचाई और छात्रों की संख्या, ये अपने पास f होता है और ऊंचाई वाला है ये x होगा। अपन वर्ग अंतराल लिखेंगे 52 से 55, 55 से 58, 58 से 61,
61 से 64। छात्रों की संख्या लिखेंगे अपन 10, 20, 25, 10। बहुलक का फॉर्मूला यदि अपने को वर्ग अंतराल दे दे तो आप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। ये बहुलक और माध्यक 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा अपने पास। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 अपॉन H। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब ये फॉर्मूला जो है अपने पास, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, ये देखिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन? सबसे पहले जो f है उसमें सबसे बड़ी संख्या देख लो आप। सबसे बड़ी संख्या अपने पास 25 है। जो सबसे बड़ी संख्या उससे नीचे वाली संख्या काम में आएगी f की, उससे ऊपर वाली संख्या f की आएगी, और उसके सामने जो बड़ी संख्या उसके सामने का वर्ग अंतराल आएगा। यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसको अपन f1 बोलेंगे, उससे ठीक ऊपर वाली संख्या को f0 बोलेंगे, उससे ठीक नीचे वाली संख्या को f2 बोलेंगे अपन। उसके सामने जो अपने पास लिमिट आएगी, वर्ग अंतराल आएगा, उसमें लोअर जो लिमिट है उसको अपन L कहेंगे। यहाँ जहाँ L बराबर क्या है अपने पास 58 रहेगा। H क्या है? इनके बीच का डिफरेंस, वर्ग अंतराल है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो अपने पास 3 है, हाइट बोलते हैं। F1 कितना है? 25 सबसे बड़ी संख्या, F0 उससे ऊपर वाली संख्या 20 है, और F2 बड़ी संख्या से जस्ट नीचे की संख्या 10। अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। L का मान बहुलक है अपने पास, तो L का मान रखेंगे अपन। L बराबर कितना है? 58 प्लस F1 का मान कितना है अपने पास? 25 माइनस F0 का मान बड़ी संख्या से ऊपर वाली संख्या 20/2 गुणा 25 माइनस F0 20 माइनस F2 बड़ी संख्या से ठीक नीचे की संख्या और इसके बीच का वर्ग अंतराल। तो अपने पास आ जाएगा 58 प्लस 5, 25 दूनी 50 माइनस का 30 गुणा 3, तो अपने पास ये आ जाएगा 58 प्लस 15/20। 5 को 3 से गुणा कर दिया और अपन ने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। भाग देंगे अपन तो ये आएगा 58 प्लस अपन 15 का भाग देंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा 0.75, क्योंकि 10 भाग देंगे 15 में 20 का, तो अपने पास 5 की टेबल से आता है 5 3 और 5 चौक 20, तो 3 में 4 का भाग देंगे तो 0.75 आ जाएगा। तो अपने पास आंसर आएगा 58.75। और ऊंचाई दे रखी है सेमी में, तो अपने को मात्रक लगाना है सेमी में, ये अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये अपने पास जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब अपन आगे वाली एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आगे वाला जो क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। धन्यवाद।